अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू nansati.com. माय नेम इज़ कुरत नकवी एंड माय कोर्स नेम इज़ एसेंशियल ट्रेनिंग इन ASP.NET. आप इस कोर्स में सीखेंगे कि आपको कौन कौन सी आपकी पहले से इसको सीखने से पहले आपकी फंडामेंटल्स रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए, आपको क्या क्या आपके पास होना चाहिए, वो सब मैं आपको इस ट्यूटोरियल में बताऊंगी. आपको क्या पता होना चाहिए यानी ASP की ट्रेनिंग के लिए. पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ASP जो है वो वेब और एप्लीकेशन डेवलपर्स के लिए डिज़ाइन की गई है स्पेशली, जो कि डायनेमिक डाटाबेस इनेबल्ड वेबसाइट्स बनाते हैं. ई कॉमर्स साइट्स होगी, Draz.pk हो गई. ये साइट्स क्या है, इनके साथ डेटाबेस भी एसोसिएटेड है. तो जब हम कोई वेबसाइट डायनेमिक वेबसाइट बनाना चाहेंगे जिसके साथ डेटाबेस हमारी जुड़ जाएगी, वो हमारी .NET बन जाती है. और .NET में हमें बहुत सी लैंग्वेजेस के साथ काम करना सिखाया, लेकिन जो आजकल इन है मार्केट में वो है ASP.NET. अब आपको कौन सी जो है ज़्यादा प्रोग्रामिंग स्किल्स आपके लिए कौन सी ज़्यादा कह लें कि बहुत फ़ायदेमंद रहेंगी, तो वो आपके पास HTML होगी, CSS होगी, बेसिक प्रोग्रामिंग होगी और SQL होगी, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. HTML में तो आप वेबसाइट का वेब पेज डिज़ाइन करना है, ये नहीं है, ये तो बेसिक. अगर आप प्रोग्रामर या वेब डेवलपर हैं तो आपको ये स्किल आती होगी. अगर आप कह लें कि न्यू है इस फील्ड में, तो आपको ये कोर्स करने पड़ेंगे ताकि आपको इनका आइडिया हो जाए. HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज पे आप वेब पेज डिज़ाइन करते हैं. कैस्केडिंग स्टाइल शीट, आप अपने वेब पेज को डिफरेंट स्टाइल से सकते हैं, उनमें डिफरेंट चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. बेसिक प्रोग्रामिंग आपको C# आती है, C+ आती है, विजुअल बेसिक आती है. कोई भी आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो आप उसके साथ लेके चल सकते हैं .NET को, क्योंकि .NET इतनी फ्लेक्सिबल है कि वो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करती है. सीक्वल यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, ये हमारी डेटाबेस के साथ रिलेट होगी, यानी वहाँ से आप डाटा रिट्रीव करेंगे, डाटा राइट करवाएंगे, ये सब कुछ हम करेंगे. आपको सॉफ्टवेयर किस चीज़ की ज़रूरत होगी. अगर तो आप विंडो यूज़र है, विंडो बेस्ड सर्वर्स है, आपके पास ये कंप्यूटर है, तो वेल एंड गुड है. अगर तो आप बैक यूज़र है तो आपके पास वो बैक यूज़र के लिए ASP.NET यानी जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट नहीं करती बैक यूज़र OS टाइप के लिए. तो पहली रिक्वायरमेंट आपकी विंडो बेस्ड कंप्यूटर यूज की जाती है कि आप विंडो बेस्ड कंप्यूटर यूज़ करते होंगे. दूसरा, आपके पास या तो विंडो विस्टा होनी चाहिए XP लीस्ट रिक्वायरमेंट, SP2 और इससे हायर भी हो सकती है. जो मैं यूज़ कर रही हूँ अपना OS वो मेरा विंडो 8.1 है, मैं उस पर काम करूँगी. फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इसकी इंस्टॉलेशन के लिए आपको चाहिए आपके पास या तो विंडो विस्टा हो प्रीमियर या उससे ज़्यादा हो, विंडो XP प्रोफेशनल और हायर हो, या विंडोज सर्वर 2003 हो या 2008. और इसके लिए जो आपको रैम लीस्ट रैम 1 गीगा रैम चाहिए. अगर आपको इसे यदि लीस्ट चाहिए, इस पर बहुत स्लो वर्किंग होगी, बेहतर ये है कि आपको मैं रिकमेंड करूँगी 2 गीगा बाइट. ये थी हमारी कि वो चीज़ें जो हमें ASP.NET कोर्स करने से पहले पता होनी चाहिए और तैयार होनी चाहिए हमारी. अगर आपके पास 1 GB रैम भी नहीं है तो इट्स ओके, आप देख सकते हैं, देख कर बहुत कुछ सीख सकते हैं. अगर आपको तब भी ना है, आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं. ऑनलाइन प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते तो फिर आपको एटलीस्ट 1 GB रैम रिक्वायर है कि आप इस पर काम कर सकें. आई होप सो आपको हमारी बेसिक पता चल गया होगा कि क्या क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत